जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। यह एक वाक्यांश है जिसे आपने कहीं बहुत सुना होगा, है ना? ये भजन संहिता में लिखे गए वचन है। भजन संहिता हमें बताती है कि कौन परमेश्वर की आशीष पाते हैं और जो वास्तव में आनंदित जीवन जीते हैं। यद्यपि भजन संहिता में केवल प्रसन्न और इत्मीनान से लोगों की कहानियां ही नहीं है। कुल 150 भजन दर्ज है। इनमें से अधिकांश कविताएं उन लोगों के गीत हैं जिन्होंने वास्तव में कठिन और कठिन जीवन जिया है। उनके साथ अन्याय हुआ और परमेश्वर में विश्वास करने के लिए किसी के द्वारा उनकी आलोचना की गई। आज हम जो भजन पढ़ते हैं वह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में एक गीत है जो ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजरने के बाद एक लंबी यात्रा पर चला गया। वह यरूशलेम की ओर चल रहा है, मंदिर की ओर। वहां से उन्होंने परमेश्वर की आराधना करने के लिए कदम उठाया। यह व्यक्ति एक कठिन परिस्थिति से बचने के लिए परमेश्वर की ओर निकल पड़ा। हालांकि वह आश्चर्यचकित था जब मेरी आंखों के सामने विशाल पहाड़ दिखाई दिए। उसके पास कोई चारा नहीं था। वह कहता है, वाह, क्या मुझे वहां पहुंचने के लिए उस पहाड़ पर चढ़ना होगा? यह मुश्किल है। काश कोई मेरी मदद कर पाता। कितना महान होगा यदि परमेश्वर इस व्यक्ति को उठाकर उस मंदिर में ले जाए जहां परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। यह व्यक्ति इस तरह कबूल करता है, वह ऊंचा पर्वत जो मुझे डराता है, आकाश और पृथ्वी सभी परमेश्वर द्वारा बनाए गए थे। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए मंदिर भी जा सकता हूँ। फिर कुछ आश्चर्यजनक हुआ। इस व्यक्ति के कबूल करने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और उसका परिवेश अलग दिखने लगा। जिन पत्थरों ने उसे परेशान किया और उसके गिरने का कारण बना, वे अभी भी वहां थे। लेकिन उसने यह मान लिया कि प्रभु, अब मैं इन पत्थरों पर फिसलना बंद कर सकता हूँ। परमेश्वर कभी सोता नहीं है और मेरी रक्षा कर रहा है। मेरे पैरों में ताकत आ गई है। इस व्यक्ति ने एक समय में एक कदम उठाना शुरू किया। इज़राइल में दिन का सूरज घातक रूप से गर्म था और रात में कड़कती ठंड। जब चांद चमक रहा था तो इतना मुश्किल था कि मैंने लगभग अपना दिमाग खो दिया। लेकिन अब यह व्यक्ति अब संघर्ष नहीं कर रहा है। जैसे ही हम मंदिर जाते हैं, हम गाते हैं, परमेश्वर मेरा रक्षक है, अतः न तो दिन के सूर्य और न ही रात की चंद्रमा मुझे हानि पहुंचा सकती है। इस व्यक्ति को दी गई स्थिति वही होगी जब वह मंदिर के लिए निकलेगा और जब वह मंदिर में आराधना करके लौटेगा। ऊबड़ खाबड़ सड़कें, मौसम और कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन अब यह ठीक हो जाएगा क्योंकि मैंने सीखा है कि परमेश्वर हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। हमें उम्मीद है कि हाई बाइबल दोस्तों को भी यह याद होगा, परमेश्वर मेरी रक्षा करता है। अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कठिन बनाती है, लेकिन हम आशा करते हैं कि हम सभी परमेश्वर की खोज कर सकते हैं जो उनके बीच में हमारी रक्षा करता है और परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं।